कया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणार। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुचरण शिवा माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। कई दिन जावत हम लोगों ने राधा जी के तत्व के बारे में विभिन्न वैष्णव के मुखारविंद से अनेकों कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। राधा जी की जन्म वृत्तांत से लेकर के उनके अनेक प्रकार क्रीड़ा माने प्रेम विहार आदि की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। विशेष करके राधिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका, राधिनी मन आनंद प्लेजर पोटेंसी, आनंद की उत्सव माने द सोर्स राधा जी से ही प्राप्त होता है।
क्या चित जगत जड़ जगत जो कुछ भी देख रहे हैं राधा जी की कृपा बिना ही हो सकता है। डायरेक्ट रूप में श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है आनंद प्रदान करती है, इसलिए नाम ह्लादिनी, आनंदम से ह्लादिनी। ये आनंद ही वास्तव रूप में ब्रह्म की स्वरूप कहा गया। वेदांत दर्शन में कहा था आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। वही आनंदमय स्वरूप भगवान ही है। जिसमें वर्णन होता है ये चित जगत जड़ जगत की जो सृष्टि स्थिति लय जो कुछ भी देखते जा रहे हैं सब शक्ति के द्वारा ही कृष्ण सब करते रहते हैं। एक होता है शक्तिमान और एक होता है शक्ति। कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान कहा जाता है और राधा जी की कहा जाता है शक्ति काया। किंतु इसमें कोई भेद नहीं है। यही श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है सब प्रकार के आनंद प्रदान कराती है। सप्त सिंधुवती श्रीमती राधा के बारे में भी शास्त्र में वर्णन किया गया। सप्त माने सात, सिंधु माने समुद्र, समुद्र है। सप्त सिंधुवती श्रीमती राधा के बारे में हमारे आचार्य पादों में वर्णन किया गया है। जैसे पहले इस जगत में कितने समुद्र है? 7 समुद्र के बारे में सुना जाता है। सप्तद्वीप वसुंधरा, सप्तद्वीप समन्वय वसुंधरा कहा जाता, पृथ्वी कहा जाता है। और सप्त समुद्र है। सप्तद्वीप क्या है जानते हैं? जम्बूद्वीप। पहले हम लोग जहाँ पर है इसके जम्बूद्वीप कहा जाता है। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमोली, कुशद्वीप, क्रौंच, सात और पुष्कर द्वीप। जहाँ पर हम लोग है इस द्वीप को कहा जाता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीपे भारतखंडे मेधीभूतस्य, संकल्प में कहा जाता है जम्बूद्वीपे भारतवर्ष, जम्बूद्वीपे भारतखंडे है मेधीभूतस्य सुमेरु दक्षिणे, अर्थात ये जम्बूद्वीप है। एक एक द्वीप जो है, द्वीप माने आइलैंड, टापू, ये 7 सप्तद्वीपान कहा जाता है। और सप्त समुद्र क्या है? लवण समुद्र है, सॉल्ट ओशन। इक्षु समुद्र, इक्षु माने गन्ना रस के समुद्र, शुगर के। सुरा समुद्र, सुरा माने मदिरा, वाइन है। और घृत समुद्र, घी का समुद्र है। और 5वां क्या है? दधी समुद्र, दधी माने योगर्ट है। और 6वां समुद्र क्या है? दुग्ध समुद्र, मिल्क, दुग्ध समुद्र। और 7वां क्या है ना? शुद्ध जल, निर्मल जल के समुद्र।
अभी हम लोग जितने भी समुद्र देखते हैं बस जहाँ नहाने के लिए जाते हैं, वो सब समुद्र के जल कैसे हैं? लवण समुद्र का है, लवण समुद्र, जहाँ पर नमक है सब है। समुद्र की एक बूंद जल आप पी नहीं सकते। जगन्नाथपुरी गई कि नहीं ललिता? कितना पानी पिया समुद्र का? फिर स्नान करके दोबारा स्नान करना पड़ता है। हाँ है? है? हाँ समझ में नहीं लिखा कुछ, क्या क्या लिखा? अरे लवण समुद्र के बाद इक्खु समुद्र, इक्खु 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 माने गन्ना के रस समुद्र है। दूसरी है इक्खु समुद्र, तीसरी सुरा समुद्र, चौथी घृत समुद्र, घृत माने घी, 3 नंबर सुरा, 4 नंबर घृत समुद्र, 5 नंबर दधी समुद्र, 6 नंबर मिल्क और 7 नंबर शुद्ध जल। ये शास्त्र में लिखा गया है। आज उसी प्रकार राधा जी के बारे में भी कहा गया है। सप्त समुद्र ये सप्त सिंधुवती राधा है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वत्सल सिंधु अतिसान्द्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत विरूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केलि सिंधु है। बहुत सुंदर श्लोक वर्णन होते जा रहे हैं। ये श्रीमती राधिका समस्त प्रकार रसों के द्वारा है, इस प्रकार कृष्ण के जो है आनंद रस आस्वादन कराती है। जैसे हम लोग श्रवण किया, श्याम के कराय श्याम रस मधुपान है। श्याम कृष्ण के जो है राधिका श्याम रस पान करा दी। श्याम रस माने श्रृंगार रस की कहा जाता है। श्रृंगार रस स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है। ठीक उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करते जा रहे हैं। एक तो श्रीमती राधिका स्वयं ही कृष्ण के सब प्रकार के जो है आनंद प्रदान करती है अपने प्रेम क्रीड़ा आदि के द्वारा, किंतु तथापि अनेकों सखी बिना कृष्ण के आनंद रस नहीं होता है, उल्लास नहीं होता है। इसलिए श्रीमती राधिका क्या की, पहले अष्ट सखी को जो है प्रकाश कर दिया है। ललिता सखीतार काय गुहारूप है। एक एक भावों की मूर्ति के रूप में है अष्ट सखी की भी प्रकाश कर दिया। इसके बाद जो अनेकों सखी मंजरी आदि को उन्होंने प्रकाश किया है, केवल कृष्ण की सुख प्रदान करने को देने के लिए। इसलिए लिखा गया चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सुख हेतु तार सब व्यवहार है। कृष्ण के सुख देने के लिए राधा जी के जितने भी कार्य आदि है, क्रिया आदि है, वो करते रहते हैं। ये समझता ललिता आदि राधा से अभिन्न भी कहा है, अलग नहीं है।
इसलिए एक एक सखी की सेवा भी राधा जी की सेवा की भांति रहती है। सब एक्सपर्ट, सब सेवा में है। मानो श्रीमती राधिका अपने द्वितीय विग्रह प्रकाश कर देते हैं। द्वितीय माने सेकंड बॉडी प्रकाश कर देते हैं। सेम जैसे कृष्ण सेवा के लिए कृष्ण ही स्वयं अपने द्वितीय विग्रह कौन प्रकाश किया? बलदेव प्रभु की प्रकाश कर दिया। इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण से कोई भिन्न नहीं है, केवल वर्ण काय मात्र भेद है। बलदेव तत्व में कहा गया कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण कृष्ण वर्ण और बलदेव प्रभु श्वेत वर्ण सफेद है। क्यों? बलदेव प्रभु को क्यों प्रकाश किया? न कृष्ण सेवा के लिए है और जगत जीव की शिक्षा भी देते हैं या हम कैसे कृष्ण की सेवा करें। इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण की जो है दशविध रूप में सेवा आदि करते। दशविध माने 10 प्रकार की सेवा करें। अनेक प्रकार की सेवा तो है ही, किंतु तथापि दशविध रूप में है बलदेव प्रभु सेवा देखा। आसन वसन भूषण पादुका चामर छत्र व्यजन है, यहाँ तक उनके यज्ञ सूत्र उपवीत आदि ये समस्त दिखाया गया है। किंतु तथापि बलदेव प्रभु विषय तत्व होते हुए पर भी सदा सर्वदा कृष्ण की सेवा की भाव में अभिष्ट रहते हैं, सेवा की दिखाते परिपाटी। ठीक उसी प्रकार राधा जी तर रस विचार में राधा जी भी कृष्ण की समस्त प्रकार की सेवा में है निपुणा है, एक्सपर्ट सब प्रकार सेवा। तथापि कृष्ण सुख के लिए अनेक जो है सखियों के उन्होंने प्रकाश किया है। ये शास्त्र में लिखा है वो अष्ट सखियां कौन कौन सेवा में विशेष सुनिपुणा है। इसमें लिखते हैं तम्मुले ललिता देवी कर्पूरे विशाखा चामरे चंपकलता चित्रा वसन सेवनी रागे तु तुंग विद्या देवी सा सुदेवी जल सेवने नानावाद्ये तुंग विद्या च इंदुलेखा च नर्तने। तंबुले ललिता देवी, तंबुल बने पान की बेली है सेवन में है। और विशाखा देवी कपूर कर्पूर कैंफर है। चामरे चंपकलता, चामर व्यजन में चंपकलता। चित्रा बसने सेवने है। और रागे तु तुंग विद्या बसने व्यजन आदि अनेक प्रकार से हाँ है। वसन सेवन है। रागे तो तुंग विद्या, और तुंग विद्या अनेक प्रकार म्यूजिक है, राग जो कहते हैं। और सुदेवी च जल सेवन, सुदेवी वाटर सर्विस ऐसे लिखा। और नानावधि इंदुलेखा है। और इंदुलेखा नर्तन है, नृत्य कला। इंदुलेखा जो है नृत्य कला आदि परिदर्शन में बहुत एक्सपर्ट कहा गया है। क्योंकि कृष्ण के सर्वोत्तम जो लीला जो है उसके रास लीला कहा जाता है। इसी रास लीला में ही ये समस्त सेवा आदि करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया राधा जी की सखियों की जो दिखाया गया निष्ठा के अनुसार, कृष्ण निष्ठा सखी होती है। वृंदा विंदा विका
धनिष्ठा आदि, ये समस्त कहा जाता है क्या? कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है। कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा रहती है। और एक होता है उभय निष्ठा सखी कहा जाता है। ललिता आदि ये समस्त अष्ट सखी के कहा जाता है उभय निष्ठा कहा जाता है। राधा कृष्ण दोनों की प्रति रखते, तथापि जो है ये समस्त सखियां जो है राधा जी की प्रति उनकी झुकाव होता है। झुकाव समझते हो? और एक होता है राधा निष्ठा, एकांतिकी राधा निष्ठा जिसे कहा जाता है 1.8 विथ श्रीमती राधिका, वो समस्त मंजरियों की कहा गया। सेवा की जो प्रश्न है, सेवा के ऐसे परिपाटी रहते हैं, उसी समस्त के कहा जाए तत्त भवेच्छामयी सुखियाँ कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया है, एक होता है संबंधात्मिका भक्ति होता है और एक कामात्मिका भक्ति होती है। कामात्मिका भक्ति के फिर दो विभाजन करके दिखाया गया है। एक होता है क्या? है जो स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ जो मिलते हैं, संभोग इच्छामयी है, जिसके कहा जाता है संभोग इच्छामयी है। ये लोग जैसे ललिता विशाखा आदि अष्टसखियाँ जो है, ये लोग कभी कभी जो है कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में मिलते हैं। ये लोग भी कम नहीं है, राधा जी के करी समतुल्य है। राधा जी की करी समतुल्य, स्वतंत्र नायिका की पाठ ग्रहण कर सकते हैं, किंतु ये लोग इतने दीनहीन है, ये लोग नहीं करते हैं। राधा जी के प्रति ये लोग और कृष्ण के प्रति अत्यंत जो है स्नेह प्रति रखते हैं। इसलिए जो मैंने किया देखा क्या, राधा जी के प्रतिपक्ष नहीं हो, राइवल नहीं हो, तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, है। किंतु राइवल प्रतियोगिता वही कर सकती है जो कोई कम से कम राधा जी के बराबर ही हो। इसलिए जगधर में बताया ये ललिता आदि ये समस्त सखियां राधा जी के प्रतियोगिता करने की समक्ष है, समक्ष समझते, उनके बराबर है, समक्ष में दे आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल विथ श्रीमती राधिका है। ललिता विशाखा आदि जो है, क्योंकि बराबरी तो वही कर सकते हैं। जैसे एक शेर के साथ कौन लड़ सकते हैं? चूहा। शेर के साथ हाथी लड़ सकते हैं, हाथी के है, बाघ लड़ सकते हैं, शेर के साथ शेर लड़ सकते हैं, किंतु शेर के साथ कभी चूहा नहीं लड़ सकते है। आश्रम तो उसी प्रकार शास्त्र में कहा गया बराबरी तो होना चाहिए ना, है। किंतु राधा जी के साथ बराबरी करने वाले कौन हो सकते? कोई नहीं हो सकता है। ललिता विशाखा आदि है, किंतु ये लोग नहीं करे। इसलिए जो मैंने किया कि चंद्रावली को दे दिया पद, चल तुम राइवल करो, है, प्रतियोगिता को चंद्रावली को दे दिया स्थान है। किंतु वास्तव रूप में देखा जाए चंद्रावली जो है राधा जी के प्रतियोगिता करने के सक्षम नहीं है, किंतु देखा तो कोई है ही नहीं। इसलिए जोग मैंने किया कि चंद्रावली के जो है वो पक्ष है, ये समस्त दिखाया गया। तो अभी आइए, ये सप्त सिंधुवती राधा जी की क्या क्या है, जैसे श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। वैदग्ध सिंधु है, वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु
वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत विरूप सिंधु श्रीराधिका स्फुरतु में हृदय केली सिंधु। प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक के वर्णन करते जा रहे हैं। पहले सिंधु क्या क्या समुद्र क्या है? राधा जी के जो कहते हैं वैदग्ध सिंधु है। इसमें एक शब्द बता देते, थोड़ा संस्कृत के अनुसार होता है, अनुलोम और प्रतिलोम को अनुसार ये समस्त व्यवहार किया गया। थोड़ा संस्कृत में व्याकरण के विचार के अनुसार ये बता गए कहते हैं अनुलोम और प्रतिलोम के अनुसार। जैसे मैंने अभी कहा कि सप्त समुद्र ये पृथ्वी कहा है, लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और शुद्ध जल। ठीक उसी प्रकार जो है राधा जी के प्रेम सिंधु के जो है समुद्र के जो है अनुलोम और प्रतिलोम के अनुसार व्यवहार किया गया है। इसे कहते हैं पहले होना चाहिए क्या था वैदग्ध सिंधु है, किंतु उसमें दिया गया केली सिंधु दे दिया लवण समुद्र के पास है। अनुराग सिंधु इक्खु समुद्र के साथ तुलना दी। वात्सल्य का सिंधु है सुरा समुद्र के साथ दिया गया। और कृपई का सिंधु घृत समुद्र के साथ, लावण्य सिंधु दधि समुद्र के साथ, और रूप समुद्र जो है इक्खु समुद्र के साथ दिया। फिर इसमें गड़बड़ कर दिया। कृपा समुद्र है, वात्सल्य सिंधु है दे दिया। दधि समुद्र के साथ वात्सल्य समुद्र, दुग्ध समुद्र का अनुराग, और शुद्ध जल समुद्र के साथ वैदग्ध सिंधु के साथ तुलना दी है। इसके संस्कृत में होता है ये अनुलोम और प्रतिलोम के द्वारा दिखाया गया। जो लोग संस्कृत आदि अधिक रूप में डीप में जाते हैं, ये सब आलोचना करते रहते हैं वो उधर हमें जाना नहीं है क्योंकि ये सब क्या बोलते हैं केवल तर्क के विषय बन जाता है। ये सब पंडित लोग के काम होता है। पंडित लोग क्या करते हैं, कहाँ पर अनुसार होता है, विसर्ग है, उधार के उधार लगा देता है, उधार के उधार लगा देते हैं, है कि नहीं? जो संस्कृत लेकर के जो ये करते हैं ना, व्याकरण लेकर के जो आलोचना करते रहते हैं, केवल शब्द आदि के इस शब्द उधार लगा देता है, उधार अक्षर के इधर लगाता है, उधार के उधार लगा देता है, और दे करके अपना मत को स्थापित कर देता है। चलो उधार हम आगे जाना नहीं है। इसमें कहते हैं पहले हम थोड़ा इसको भी आस्वादन करें। विदग्ध शब्द के अर्थ होता है जहाँ पर रसपांडित्य प्रकाश होता है। इसलिए चैतन्य चरितामृतम भी कहा गया है, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा अमान अतः सदा अमान नाना नित्य नचाय उद्भट। स्वयं कृष्ण भी कह रहे हैं, ये श्रीमती राधिका है किस प्रकार अपने प्रेम परिपाटी के द्वारा है कृष्ण के भी नचाते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिपति जो है अनंत करोड़, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक। एक ब्रह्मांड होते तो बहुत हो जाता, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जो नायक है
वही कृष्ण के श्रीमती राधिका क्या करते हैं? छक्का छोड़ा देते हैं। आप बताओ ये कैसे संभव होता है? कैसे? क्योंकि राधा जी के जो प्रेम परिपाटी जो है, इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते जा रहे हैं, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नॉट। स्वयं कृष्ण भी कहते हैं ये जो प्रेम के परिपाटी जो कुछ भी है कहाँ से सीखा? राधिका जी से। एक्चुअल वास्तव रूप में देखा जाए कृष्ण जितने भी अध्ययन के शिक्षा आदि अध्ययन किया, पाठ पढ़ा, वो कहाँ से? राधा जी से। क्योंकि रस माधुर्य होता है, एक तत्व विचार और एक रस विचार है। इसलिए तत्व विचार में तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक है, ये तो सत्य है। स्वयं रूप तदिका तुरु आवेश, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश है, ये समस्त कृष्ण तत्व में विचार किया ना है, बहुत प्रकार विचार करके देखा, और फिर उसे संकर्षण, मूल संकर्षण, इस कितने तत्व आदि बताती जाती जा रहे हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि लय प्रलय जिससे होती है, जिनकी भ्रूभंगी से, भ्रूभंगी माने साइडलॉन्ग लाइन्स, जिनकी भ्रूभंगी से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड लय प्रलय होते, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन होते रहते हैं। एक नहीं अनंत करोड़, और जिसमें प्रवेश करते हैं फिर बाहर आ जाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। इसलिए ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वही गोविंद आदि पुरुष को मैं भजन करता हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ है। धन्यवाद। ये तत्व विचार में कहते हैं, और रस विचार में श्रीमती राधिका है किस प्रकार कृष्ण के जो है प्रेम के द्वारा वशीभूत करके रहा है। क्योंकि कृष्ण के यदि हाथी माना जाए है, वो हाथी के वशीभूत करने के लिए क्या चाहिए? एक अंकुश चाहिए। और वो श्रीमती राधा की कृष्ण के कैसे वशीभूत करते हैं? अंकुश के द्वारा। वो अंकुश क्या है? बोले मान रूपी अंकुश है। श्रीमती राधिका अपने मान रूपी अंकुश के द्वारा ही कृष्ण के वशीभूत करते हैं। ये समझते, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती जत किंकृषु बहुसो खोलु काकु वाणी नित्यं परस परस शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधि विषभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी शाम। जत किंकृषु बहुसो खोलु काकु वाणी। कृष्ण जब वह समस्त सखी समाज में आ जाता है, राधा जी मान कर लेती है, और उसी मान गृह के बाहर है परात्पर प्रदत्त कृष्ण है शिखंड मौली है, मौल पंच पंख धारण करने वाले, किस प्रकार एक कामी पुरुष के भांति, साधारण एक कामी पुरुष के भांति देखने में जैसे है, और अपराध को स्वीकार करते हैं, किंतु तथापि मानी श्रीमती राधिका उसके मान त्याग नहीं देती है। और उसी कुंज के बाहर में राधा जी के जो समस्त परिचारिका रहती है उनके निकट कैसे है कान पकड़ करके नाक को रगड़ते हुए और कैसे स्तुति आदि करते हैं। इसलिए जत किंकृषु बहुसो खोलु काकु वाणी नित्यं परस परस शिखंड मूली जस्सा कदा रसनिधि विषभानु जाया
तत्केले कुंजे भवनांगन मार्जनीशा। उसी कुंज की एक झाड़ू की जो सलाकार है, झाड़ू की सिक यदि होकर के मेरा जन्म हो जाए, प्रबोधानंद सरस्वती पाद करे, मेरे जीवन धन्य हो जाए। तो वृंदावन की वो समस्त भूमि की महिमा क्या वर्णन करेंगे, जहां पर राधा कृष्ण की ऐसे ऐसे प्रेम कला आदि चलते रहते हैं। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं ये श्रीमती राधिका किस प्रकार रस पांडित्य के द्वारा कृष्ण के जो है नचाते रहते हैं। प्रेम की कला जहां पर रहता है, कृष्ण भी कम नहीं है, किंतु कृष्ण के भी वशीभूत करते हैं श्रीमती राधिका। कहते हैं नाना प्रकार की कला विलास में जो अभिज्ञता रखते हैं उसकी कहा जाता है विदग्ध है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं विदग्ध किसको कहा जाता है, अनेक प्रकार की कला में, कला माने शिल्प आर्ट्स है, जो विचक्षण रहते हैं। श्रीमती राधिका भी कम नहीं है। कृष्ण जो कला जानते हैं है, और वो समस्त कला श्रीमती राधिका के पास ही है। तो ये समस्त कला आदि के द्वारा श्रीमती राधिका वशीभूत करके रखते हैं। यह प्रेम जगत है जहां पर प्रेम की सीमा ऐसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वास्तव विषय यह है, तत्व विचार ही होता है। श्रीमती राधिका क्या है, आश्रय तत्व है, और कृष्ण विषय तत्व है। इसलिए विषय तत्व अपेक्षा आश्रय तत्व की माधुर्यता विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद दिखाया गया है। क्योंकि आश्रय में क्या होता है, सेवा की परिपाटी होता है, और विषय में वह सेवा की वो आस्वादन भोग करते रहते हैं। इसलिए सेवा की परिपाटी के ये दिखाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति भोजन करता है और एक व्यक्ति भोजन कराते हैं। अच्छा, कौन श्रेष्ठ है आप बताओ? भोजन करने वाले और कराने वाले होता है? आज समझ में, आपके भोजन कौन कराते घर में? मानो पति भोजन करता है और पत्नी भोजन कराती है। आज समझिए, इसलिए पंडित लोग कहते हैं भाई देखो, आपके कार्य सिद्धि करने के लिए कहीं सेठ जी के पास जाओ। बोले सेठ जी के पास जाने से हो सकता है आपकी कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं हो, किंतु आप सेठानी के पास चले जाओ और सेठानी यदि प्रसन्न हो जाए तो आप चिंता मत करो, आपकी कार्य हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। अच्छा, क्यों न सेठ जी जो है सेठानी के बात मानने के तैयार हो गए, वो है ही है। कभी कभी सेठानी जो है हो सके सेठ जी के बात माने ना माने, किंतु सेठ जी जो है सेठानी के बात मानेंगे है। इसलिए कभी कभी पंडित लोग भी कहते हैं भाई कार्य सिद्धि करना है तो कहां पर जाओ? सेठानी के पास। और सेठानी हमारी कौन है? बोलो राधा रानी की जय। इसलिए तो कहते राधा रानी के चरण आश्रय लेने के लिए हमारे गौड़ीय वैष्णव इतने लालायित क्यों होते हैं? और संप्रदाय की बात छोड़ दिए, हम जाना नहीं चाहते हैं। गौड़ीय वैष्णव की लोग राधा रानी के चरण आश्रय करने के लिए इतने लालायित क्यों होते हैं? इसलिए कहते हैं राधिका चरणाश्रय जेकर से महाशय तारे मुहि जाओ बोली हरि। राधिका चरणाश्रय, कृष्ण चरण आश्रय करने से आपके हो अथवा नहीं हो पता नहीं है, किंतु कोई राधा जी के चरण आश्रय कर ले है, उसके कार्य सिद्धि हो जाए। क्योंकि राधा जी जो इतने करुणामयी है, ये करुणा आपके ऊपर प्रकाशित होते जाते हैं।
क्योंकि राधा जी की कहा जाए करुणा की एक घन मूर्ति कहा जाता है? जीव की जो कहते हैं हमारी सिर्फ और क्या बोले जीव गोस्वामी पाद है संदर्भ में ये लिखते हैं, ये जीव जो निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाने के लिए एक ही उपाय है, राधा जी की कृपा कटाक्ष प्राप्ति करना है। जब तक हम राधा जी की कृपा प्राप्ति नहीं करें तब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। बोले कृष्ण में है क्या कि बोले कृष्ण कृपा कटाक्षती है। हम लोग जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्तुति करते हैं ना, है दामोदर मास में है नमामि नंदनंदन के बाद राधा कृपा कटाक्ष है। उसी प्रकार क्या बोले शास्त्र में कृष्ण कटाक्ष भी वर्णन किया है। बहुत साल के बाद ढूंढते ढूंढते मैं महाराज को ये कृष्ण कटाक्ष एक प्रकाश करूं, तो उन्होंने कृपा करके जो अभी किताब जो निकाला है, कहाँ वो लाइन, हाँ हाँ मेरे पास नहीं, मेरे कमरे में ले आओ, वो पढ़ना चाहिए। वो बांग्ला कीर्तन है ना, बांग्ला बुक है, वो स्तुति है बहुत सुंदर ग्रंथ है वो, है हाँ हाँ समझे। इसलिए बहुत लोगों के संदर्भ में पता ही नहीं है, सभी तो कृष्ण राधा कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। मैंने एक दिन महाराज के साथ और गोविंद महाराज के साथ विचार करके देखो ये इसको भी प्रकाश, इसको भी प्रकाश होनी चाहिए। तो महाराज कृपा करके जो उस ग्रंथ में जो है कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तुति प्रकाश कर हाँ समझे। इसलिए कृष्ण कृपा से राधा कृपा कटाक्ष कृष्ण कृपा, किंतु दोनों कृपा कटाक्ष में श्रेष्ठ कौन सा है? राधा कृपा कटाक्ष। इसलिए राधा कृपा कटाक्ष की अधिक हम देते हैं, क्योंकि जीव के हृदय में यहां तक भी कहते हैं, जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं संदर्भ में, ये श्रद्धा की उत्सव कहां से है? राधा जी की कृपा से है। क्योंकि जब राधा जी की कृपा नहीं हो, जीव इस संसार में भ्रमण करते रहे। जैसे गुरुदेव ने एक सुंदर लेख लिखा था, वो हिंदी पत्रिका में दिया गया, उसके मैं थोड़ा ही शब्द से बताते जा रहा हूं। एक समय जो है एक हाथी जो है हाथीनी के साथ सरोवर में जो है जल विहार कर रहे थे, और करते करते वो हाथी के पैर फिसल गए, बहुत दूर तक चले गए, मरने वाला है हाथी है। और उनके सारे परिवार जो है हाथी को जो है उठाने के लिए प्रयास की, किंतु वो तो बहुत दूर चले गए पानी में, और दलदल में मानो फंस गए। हाथी जो कुछ भी करते हैं स्थल में कर सकते हैं, जमीन पर कर सकते हैं, और पानी जहां पर मिट्टी और दलदल बहते ना, जहां पर क्या बोलते हैं जो है वहां पर फंस जाते हैं, वो कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे। वो जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही वो नीचे दब जाएगा, मरने वाला है। और वो बिल्कुल डूब गए हाथी, केवल उनकी सूंड जो है थोड़ी सी बचा हुआ था, और मानो राधा कृष्ण उसी शांत होती हुई जा रही थी। कृष्ण की दृष्टि पड़ा, कृष्ण क्या है? परमात्मा है, भगवत स्वरूप है। कहो बोले जीव जैसे जो जैसे कर्म करते उसे कर रहे हैं, हम क्या करें? कृष्ण कोई सहायता नहीं की बस, किंतु देखो अकस्मात राधा जी की जो है दृष्टि पड़ी। राधा जी की दृष्टि पड़ने के साथ ही साथ राधा जी के हृदय द्रवीभूत हो गया। करुणांग कुरुमयी करुणा आवरिते है, करुणा का सिंधु राधा जी की करुणा का सिंधु कैसे कहते यार? स्वयं राधा जी ने किया कि उसको हाथी को जो है जल से उठाने के लिए किया कि राधा जी के हाथ में देखो क्या है, देखा आपने? कमल है, उस कमल को छोड़ दे,
और उस कमल जो है बिल्कुल हाथी के पास, सूंड के पास गया। देखो, और वो कमल क्या की हाथी के सूंड में लगा। कमल में इतनी शक्ति है, राधा जी के जैसे शक्ति है उस कमल में भी इतनी शक्ति है? और देखो साथ ही साथ वो कमल ने क्या की हाथी को जो है खींच के ऊपर की तरफ लेकर गया, और देखते देखते वो कमल खिल गया और कमल के सुगंध पराग आदि है हाथी को मानो स्नान करा दी। और देखते देखते वो हाथी अपने हाथी शरीर को छोड़ दिया और सुंदर स्वरूप, जीव के जो स्वरूप होता है दिव्य एक सुंदर है सखी के रूप धारण कर हाथी, और देखते देखते वो कमल भी सुंदर एक मंजरी के रूप में धारण करके दोनों ही राधा जी के चरण सेवा में नियुक्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। इस लेख को पढ़ना, मैं तो आपको इतनी थोड़ी शब्द बता, किंतु देखो कितने सुंदर है। ये जो है वो क्या बोले, हमारी हिंदी जो पत्रिका जो है भागवत पत्रिका में ये है, मैं कल्पना करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ करके देखो। इसलिए कहा जाता है राधा जी की करुणा, करुणी का है। ये राधा जी किस प्रकार जीवन के प्रति करुणा करते हैं, आप समझिए, क्यों स्वरूप तक उपलब्धि करा देते हैं। राधा जी के कोई चरण आश्रय करें, यही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ वृद्धि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव और प्रेम, और प्रेम की आगे जाकर के सिद्ध अवस्था में, सिद्ध दशा में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तो आगे भी बढ़ा करके ले जाते हैं, और साक्षात जीवों की जो है स्वरूपगत जो वृत्ति को संपूर्ण रूप में प्रकाशित करा देते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की विशेष यही दिखाते हैं। मैंने इसलिए बार बार एक शब्द के इंटेंस करता रहता हूं, और किसी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेगा, केवल गौड़ीय संप्रदाय में, और उस गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की धारा में आकर के विशेष करके ये भक्ति विनोद ठाकुर की धारा में जो लोग आए हैं आज में, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के पहले अनेक लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती उनके टीका को इधर उधर करके अपने अपने भावों के लेकर चले गए, किंतु सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर वही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की विचार, पूर्व आचार्य जीव गोस्वामी पाद, नरोत्तम, समस्त पूर्व आचार्यों के विचारों के जो है इतने सुंदर रूप में स्थापित कर दिया। इसलिए तो कहा जाता है भक्तिविनोद ठाकुर के सप्तम गोस्वामी क्यों कहा जाता है, ऐसे थोड़ी दे देते हैं। 6 गोस्वामी के नाम शास्त्र में है। 6 गोस्वामी क्या है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी। तो सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर की क्यों दिया गया? नहीं, यही विचार विश्व पूर्व आचार्य की विचारों की उन्होंने और भी इतने सुंदर रूप में वर्णन करके दिखाया गया, स्थापित किया है। और भावों के जैसे काल महाराज जी बोल रहे थे, पुरुष दिन बोल रहे थे, ऐसे चैतन्य चरितामृत में रूपानुग भजन की वैशिष्ट दिखाया गया, रागानुग भजन और रूपानुग भजन की वैशिष्ट दिखाया गया। उसमें विशेष करके रागानुगा भजन की वैशिष्ट में दिखा क्या? रूपानुग भजन की जो वैशिष्ट रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य बात, रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा की जो परिपाटी वो दिखाया गया। किंतु हमारे भक्ति विनोद ठाकुर एक नवीन रूप में, अभिनव रूप में ये राधा जी की सेवा की वैशिष्ट दिखा, जिसको कहा जाता है क्या? अनंग मंजरी के अनुगत्य में सेवा की परिपाटी ये दिखाया गया। ये विशेष है, अंतरंग जन की कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है नहीं बोले ये विशेष वैशिष्ट कथा जो है सब जगह में प्रकाश करना नहीं चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु रागानंद के कहा, ये तुमको मैंने क्या दिखाया? रसराज महाभाव स्वरूप। ये अति किसी के कहना मत,
चैतन्य महाप्रभु केवल एक मात्र रायरमंद के दर्शन कराए हैं। हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप। देखी प्रभु, देखी रायरमंद हो लो मूर्छित है। ठीक उसी प्रकार हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है, सप्तम गोस्वामी पाद है, उन्होंने क्या ये अनंग मंजरी के अनुगत्य में भजन की एक विशेष सेवा की विशेष दिखाया गया है। इसलिए उन्होंने राधा कुंड के पास वहीं पर अपने भजन को, हम जो राधा कुंड परिक्रमा करते हैं ना, ये बाएं तरफ आप चले जाओगे थोड़ा इधर है, वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर रह करके भजन करते थे है, और ये समस्त चिंतन आदि करते थे है। इसलिए वो कीर्तन हम देखा ना, क्या बोले, हा मोर गौर किशोर, उसमें लिखा है अनंग मंजरी सदन सदैव भैया, अनंग मंजरी कृपा करके हमें ये समस्त सेवा की परिपाटी हमें प्रदान करें। बोले अनंग मंजरी है कौन है? राधा जी की छोटी बहन है। भाई देखो, अपना होता है और दूसरे होते, कोई भी हो ना उसमें एक विशेष वैशिष्ट रहता है। यद्यपि चित्त जगत में भेदभाव नहीं है, तथापि लीला के अनुसार तो रहेगा उसमें है। आज में अपने निज जन में रहता ही है वो है, तो प्रेम होता है उसमें। इसलिए अनंग मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा, जैसे महाराज तो हर समय प्राय कहते रहते हैं, ये राधा कुंड के उन्होंने वर्णन करते हैं, अष्ट सखी के कुंज, अष्ट मंजरी के कुंज के बारे में बोलते हैं। फिर बीच में कौन सा कुंज है? सानंद सुखद कुंज है, उसकी जो एक विशेष महिमा है, महाराज जी बार बार हम लोग की स्मरण कराते रहते हैं। तो ये समस्त विचार दिखा दिया है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की इसलिए कहते हैं ये राधा अनुगत, क्या बोले, ये राधा पदाश्रय है, कृष्ण पदाश्रय नहीं करेंगे। बोले कृष्ण हमारे क्या है? कृष्ण के साथ संबंध क्या है? कृष्ण के, राधा जी कृष्ण के आदर करते हैं, इसलिए हम कृष्ण के आदर करते हैं। ये प्रेम राज्य की कथा है। प्रेम राज्य की कथा है, उसी प्रकार जो है। इसलिए हर रोज महाराज जी भी कथा सुनाते हैं। ये मन शिक्षा की ये श्लोक जो है, मदीसा नहते मद विघ्न चंद्र ब्रज बनेश्वरी है, मद ईसा, मेरे ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधिका है। इसलिए ये समस्त श्लोक हमारे आचार्य पास दिखाया गया है। ये वास्तव रूप में राधा जी किस प्रकार कृष्ण की सेवा आदि करते रहते हैं। इसलिए एक एक करके जो हम थोड़ा भी श्रवण करें, ये वैदग्ध सिंधु क्या है, जैसे हमने कहा वैदग्ध सिंधु, अनुराग सिंधु है, ये समस्त जो है रसई का सिंधु, एक एक समुद्र राधा की क्या क्या समुद्र है, उसमें प्रेम समुद्र, अंतिम समुद्र के केली समुद्र है। वो केली विलास की समुद्र जो है वो किसी के जीव के तो अधिकार ही नहीं है। केली विलास के समुद्र में किसी के अधिकार नहीं है, श्रवण कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने पहले कहा दिया, जिस समुद्र में आप जाते हैं, ठीक है, उत्ताल तर समुद्र के लहरियां तो उठते रहते हैं, किंतु समुद्र की एक बूंद जल आप पी नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कह रहे, रासलीला के लिए 2 श्लोक की द्वारा कहा दिया है, नहीं तब समाचरे जातु मनसा भी जनीश्वर, आचरण न करे। राधा कृष्ण की क्रीड़ा भूमि व केली भूमि तो है, श्रवण करने के लिए तुम्हारे अधिकार हो जाता है, किंतु शिवत्व प्राप्ति नहीं करके, जैसे कई सूर्य क्या बोले विष पान करने के लिए प्रयास करे, जैसे से मृत्यु होता है, उसी प्रकार ये समस्त विचार दिखाया गया है। और फिर जब सिद्ध भूमि में चले जाते हैं, वहीं पर सेवा की परिपाटी होता है सब है। अभी महाराज जी सब वर्णन करेंगे है।
क्योंकि मैं आज पढ़ते पढ़ते हृदय में भावना जगी, कितने सुंदर सुंदर भावना इसमें लिखा हुआ है। ये राधा जी किस प्रकार सप्त समुद्र के द्वारा, तरंग आदि के द्वारा है, कैसे सेवा आदि जैसे, और वही कथा के चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में ही वर्णन कर दिया। सप्त जिहा के द्वारा नाम संकीर्तन कहा गया है। चेतु दर्पण मार्जन भव महा दावक निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंद मुदि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णमृत साधनम सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यही नाम संकीर्तन के द्वारा, यही नाम करते करते ये समस्त कथा आदि श्रवण कीर्तन करते करते हृदय में ये समस्त भाव उद्दीपना होगा है। वंशा गुरु कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमः। मन लिखा